को हमारे मसाइल को सुनने के लिए आए। यकीनन एक बड़े अरसे से 13 दिन का अरसा गुजर चुका है। हमारे लापता साथी फसी बलोच और सोहेल बलोच ताहाल ना मंजर आम पर आ सके हैं और ना ही उनको रिहा किया गया है। हमारे पास 2 दफ़ा बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से कमेटी भेजा गया सरदार अब्दुर्रहमान खेतरा की सरबराही में। उनसे हमारी 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुई, जिसमें एक दफ़ा हमने उनको 4 दिन का वक़्त दिया था, जिसके बाद दूसरी दफ़ा वो फिर हमारे पास वक़्त मांगने आए थे, लेकिन हमने उस दूसरे नशिस्त में उनके साथ वक़्त पर यह फ़ैसला किया था कि हम बलूचिस्तान की तरफ मूव नहीं करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक तमाम तर सरगर्मियों के लिए बंद रहेगा। और कल उनका यही था कि उन्हें फिर आना था और इस हवाले से पेशरफ जो हुई थी वो हमें बताना था। लेकिन कल बलूचिस्तान असम्बली में जो सूरत हाल पेश आई वो इंतहाई मायूस कुन थी। एक आम इंसान के लिए, एक आम फर्द के लिए, एक तालिब इल्म के लिए कितनी बेबसी। एक नुमाइंदा, एक कायम कमेटी, वज़रा, हुकूमत कैसे इस कदर बेबस हो सकती है और अपनी बेबसी का इज़हार भी कैसे कर सकती है ऐसे फ्लोर पर। हम बलूचिस्तान हुकूमत के रवैये से इंतहाई मायूस हुए हैं। कल हमारे मसले को उन्होंने जिस तरह पेश किया, यकीनन हमारा मसला एक जीनियन मसला है। लापता अफराद का एक तसलसल के साथ बलूचिस्तान में मसला सबको दरपेश आया है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी की नेग्लिजेंस है, अगर आप गलती तलाश करते हैं, तो सबसे पहले आईजी पुलिस को मुस्ताफी होना चाहिए, सीसीपीओ कोयटा को मुस्ताफी होना चाहिए, एसएसपी कोयटा को मुस्ताफी होना चाहिए। पुलिस अरबों रुपए के बजट के साथ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ देने में, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में, तालीमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम समझते हैं हमारे मसले को अब लतो लाल से और ईले बहानों से प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से आपको गोशगुजार करना चाहते हैं। अरबाब इख्तियार को, मुक़्तदरा को, हुकूमती नुमाइंदों को, ऐवानों में बैठे वज़रा को और पुलिस के नुमाइंदगान को कि जनाब, अगर हमारे बंदे आप लोगों के साथ नहीं है तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं। अगर हमारे बंदे आपके साथ हैं तो इनको मंजर आम पर लाए। एक कानून है, एक आइन है, उस आइन के तहत उनको अदालतों में पेश करे, उनको सजाएं दे। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम किसी भी आइन और कानून से मुबर्रा है, लेकिन यह आइन और कानून आप पर भी लागू होता है मोहतरम जनाब साहब। तो आज ये कमेटी बैठी और हम उस इखबारी बयान को भी मुस्तरद करते हैं कि हमसे इखबारी बयान के तवस्सुत से वक़्त मांगा गया है। हम यकसर उस बयान को मुस्तरद करते हैं। हमसे बात किया जाए, हमारे मसले को संजीदगी से लिया जाए, हमारे मसले में लतो लाल से काम न लिया जाए। आज इस कमेटी ने फैसला लिया है, कल इतवार है, सोमवार के रोज से कोयटा के इदारे हम मुकम्मल तौर पर बंद करने जा रहे हैं। ट्यूसडे को भी ये सिलसिला जारी रहेगा और बुध से बंद कर देंगे। एकेडमिक और नॉन एकेडमिक तमाम तर सरगर्मियों के लिए तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैं अपने असातिज़ा से, डायरेक्टरेट के जिम्मेदारों से, बोर्ड ऑफिस के जिम्मेदारों से, तालीम के सेक्रेटरी से, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी से दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं कि हमारे बाइकाट में किसी भी किस्म का तजावुज ना करे, बस इसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए।
कॉलेजेस से तुलबा बाइकाट पर है अपने साथियों के लिए, कॉलेजेस को खोलने की कोशिश ना करे और ऐसी सूरत हाल में किसी भी इश्तियाल अंगेजी की या किसी भी स्टूडेंट को नुकसान देने की सूरत में कॉलेज, जिले इंतजामिया और एजुकेशन इंतजामिया इसकी जिम्मेदार होगी। तो हम बलूचिस्तान हुकूमत को एक दफा फिर गोशगुजार करना चाहते हैं कि सोमवार से पहले आपके साथ 48 घंटे का वक्त है। सोमवार से कबल इस मसले को एक संजीदा और एक पुख्ता फैसले पर ले जाए ताकि बलूचिस्तान का जो ये सबसे बड़ा तालीमी इदारा 13 रोज से सर्दी में बंद पड़ा हुआ है, इसको भी खोला जाए और दीगर तालीमी सरगर्मियां भी जारी रख सके। लेकिन यह आपकी संजीदगी पर मुनसर है कि आप किस कदर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। अगर लतोलाल से काम लिया गया तो यकीनन सूबे से भी ये एहतजाज निकल कर मुल्की लेवल पर जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर होगी, यहाँ के जिले इंतजामिया पर होगी और पुलिस के जिम्मेदारान पर होगी। हमारे मसले को एक इदारे तक महदूद न किया जाए कि किसी एक इदारे के सरबराह को आप टारगेट करके हमारे मसले को डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारा मसला अगर किसी भी नेग्लिजेंस की सूरत में है तो इसके लिए फिर CCPO और IG पुलिस जिम्मेदार है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। हमारे बाकी दोस्त आप लोगों से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हमारे दोस्तों ने अपने आइंदा के लायामल का ऐलान किया, इंतहाई बायस अफसोस है हमारे लिए, बलूचिस्तान के तलबा के लिए, जो गुज़िश्ता 13 दिनों से हमने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को बंद करके यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हमारे दोस्त कल रात भी यहाँ पर बैठे थे और आज भी यहाँ पर बैठे हैं। हुकूमती कमेटी जो हमारे पास आई थी, उनकी यकीन दहानी पर हमने उनका लाज रख कर अपना एहतजाज ना सिर्फ पोस्टपोन भी किया था, बल्कि 4 दिनों के लिए हमने क्वेटा भर के तालीमी अदारों में क्लासेस की बाइकाट का भी कॉल वापस लिया था। और इसके अलावा हम बलूचिस्तान भर में जो तालीमी अदारों में बाइकाट की कॉल दे रहे थे, हमने उस कॉल को भी वापस ले लिया। लेकिन गैर संजीदा रवैया इस हद तक है कि कल जुम्मे के रोज़ हुकूमती कमेटी को आकर फिर हमसे बैठना था, लेकिन अफसोस का मकाम है ना ही हुकूमती कमेटी के अरकान ने हमसे राबता किया और ना ही इस मसले पर संजीदगी दिखाई गई। आप लोगों को गोशगुजार करते चले कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से जिम्मेदारान की जो है ना उनके पर मुश्तमिल भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी। वो कमेटी हमारे साथ बैठ गई और वो कमेटी हमारे लिए जाहिर सी बात है उनमें हमारे असातिज़े कराम भी शामिल हैं। उस कमेटी ने हमसे कल रिक्वेस्ट की थी कि आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस चल रहे हैं, उनकी जो पेपर्स चल रहे हैं, उनकी बाइकाट की कॉल आप लोग वापस ले लें और आप अपना एहतजाज टोकन तरीके से जारी रखें। लेकिन चूँकि 2 ज़िंदगियों की सवाल है, हमारे 2 दोस्तों का सवाल है, जिस पर हुकूमत भी बेबस है, पुलिस डिपार्टमेंट भी बेबस है, इंतज़ामिया भी बेबस है। 1 नवंबर से लेकर आज 20 नवंबर है, आज 20 दिन जो है ना इस मामले को 20 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के मुतल्लिका अदारे, बलूचिस्तान हुकूमत और तमाम अदारे इस मामले पर जो है ना खामोशी का चादर ओढ़ कर हमें सिर्फ 2 मगू 6 मगुओं से काम ले रहे हैं और तलबा को Zrumbish